Welcome to Aryan Global Public School, Shera Panipat online classes. Myself Lalit, TGT Math teacher. Today we will be discuss about chapter 6 square and square root of 8th class. Let's start with introduction. Chapter 6 squares and square roots. First of all, we discuss about square. What do you mean by square? You are studied in previous class. Square is a quadrilateral in which all sides are equal, are called square. बट जो ये स्क्वायर है ये पार्ट है ज्योमेट्री का, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अलजेब्रा का स्क्वायर अलग होगा। तो अलजेब्रा में हम किस स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे? अलजेब्रा में हम एक प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जैसे 3 का स्क्वायर क्या आएगा? अगर 3 की पावर हम लगा देते हैं 2, इसको रीड कैसे करेंगे? 3 रेज़ टू पावर 2। इसका मतलब ये है सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। अगर 3 की पावर 2 है तो 3 को 3 से हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? 9। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3 रेज़ टू पावर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसी तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे 5, अगर हमें 5 का स्क्वायर करना है तो उसकी पावर क्या होएगी? 2। रीड कैसे करते हैं? 5 रेज़ टू पावर 2। इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा? अगर इसकी पावर 2 है तो 5 को क्या करेंगे? 5 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25। तो यहाँ पर हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 2, इसका स्क्वायर क्या आएगा? 25। तो यहाँ पर हमारे पास 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज किसकी? स्क्वायर की। हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर हम निकालना सीख चुके हैं। अगर मैं बात करूँ 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 को 1 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1। सेम टू सेम 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 5 5 जा 25। 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 6 6 जा 36। 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 7 7 जा 49। 8 का स्क्वायर क्या आएगा? 8 8 जा 64। 9 का स्क्वायर क्या आएगा? 9 9 जा 81। और 10 का स्क्वायर क्या आएगा? 10 10 जा 100। इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसमें सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? परफेक्ट स्क्वायर जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं और जो उसका रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमने 1 का स्क्वायर किया तो जिसका रिजल्ट आया ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या? 1। 2 का स्क्वायर किया तो रिजल्ट क्या है? 4। तो ये इसका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर किया, रिजल्ट क्या आया? 9। तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। ये छोटे छोटे नंबर है जिसको हम निकाल के देख सकते हैं। बाई चांस हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? रूल बनाएंगे। रूल क्या बनेगा? हमें पता है यहाँ तक 1 से 10 तक सारे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो यहाँ से हम सभी की लास्ट डिजिट देखते हैं। यहाँ पर तो एक ही डिजिट है तो लास्ट डिजिट यही हुई। तो हमारे पास क्या आ गया? 1। लास्ट डिजिट क्या है? एक ही है तो लास्ट ही हुई, क्या आ गया? 4। नेक्स्ट क्या है? 9। उसके बाद यहाँ क्या है? 16। लेकिन हमें सिर्फ लास्ट डिजिट लेनी है। लास्ट डिजिट क्या है? 6। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है? 5। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है? 6।
नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है 9, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है 4, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है 1, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है 0। तो इस तरह से हमने सभी की क्या की लास्ट डिजिट ले ली। तो हमने यहाँ पर क्या नोट किया, बहुत सारी डिजिट बार बार रिपीट हुई हैं, तो रिपीटेड डिजिट को तो हम लेंगे नहीं। तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, यहाँ से हमारे पास आएगा 0, उसके बाद 1, उसके बाद 4, 5, 6 और 9। तो हमारे पास यहाँ से एक रूल बन जाएगा। यहाँ तो हमने परफेक्ट स्क्वायर पता लगाया ना, परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। ये तो छोटे छोटे नंबर थे, अगर बहुत बड़ा नंबर आ गया और डायरेक्ट हमें ये पता करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो कैसे पता करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, बहुत बड़ा नंबर ले लिया 2, 5, 6, 7, 8, बहुत बड़ा नंबर हो गया, हमें नहीं पता किसकी पावर से आया है। लेकिन अगर हम यहाँ नोट करें बात लास्ट डिजिट की, तो यहाँ से रूल बना है जिसके लास्ट में ये सारे डिजिट होंगे ना वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये सारी डिजिट कहाँ से आई है, ये सारी डिजिट परफेक्ट स्क्वायर से आई है। अगर हमने बात यहाँ नोट की लास्ट में क्या है 8, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 8 है नहीं। उसके बाद अगर इसी में मैं लगा देता हूँ 4, तो अब लास्ट डिजिट क्या हो गई 4, और यहाँ पर क्या है 4, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह से हम किसी भी नंबर को पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए और कुछ ले सकते हैं, जैसे 3, 8, 7, 6, लास्ट में क्या है 6, और 6 हमारे पास रूल में है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो बात हो गई 1 से लेकर 9 तक, ये तो सिंपली चेक करने होते हैं भी हाँ लास्ट में क्या चीज़ है। लेकिन 0 का रूल थोड़ा सा अलग है। 0 का रूल क्या है भाई, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 2750, अब इसमें लास्ट डिजिट क्या है 0, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 का रूल मैंने बोला थोड़ा सा अलग है। 0 का रूल क्या है, 0 आएगी तो परफेक्ट स्क्वायर तब होएगा जब 0 इवन टाइम्स हो। इवन का मतलब क्या होता है, इवन क्या होते हैं 2, 4, 6, 8। यहाँ पर हमारे पास 0 कितनी बार आई है, एक बार, और एक क्या है ऑड नंबर, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब 0 इवन टाइम्स आएगी तभी उसका वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर इसी में मैं 2750 0 को 2 टाइम्स कर देता हूँ, 0 कितनी बार आई 1, 2 टाइम्स आई ना, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसी भी नंबर में ले सकते हो। जैसे और कोई एग्जांपल ले लो, जैसे 45000, ये परफेक्ट स्क्वायर है, यस और नो, नो। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास 0 है वो ओड नंबर है। कैसे 1, 2, 3 कितने टाइम्स आई 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स क्या है ओड, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसी में एक और 0 लगा दूं, अब कितनी होगी 1, 2, 3, 4 टाइम्स हो गई ना, 4 टाइम्स है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा, परफेक्ट स्क्वायर तक सीख लिया। स्क्वायर हम निकालना सीख चुके हैं, अब सीखेंगे हम स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता क्या है, स्क्वायर रूट स्क्वायर का रिवर्स प्रोसेस है। देखते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। अभी तक हमने क्या सीखा था, स्क्वायर। चलो स्क्वायर आप सीख चुके हैं ना, तो स्क्वायर से ही दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं, तभी आपको स्क्वायर रूट के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर टॉपिक लिया हमने स्क्वायर रूट। मान लो आपके पास एक नंबर है 4, तो मैंने 4 का मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सिखाया था। कैसे, उसकी पावर कर दो 2। रीड कैसे करेंगे, 4 raised to power 2। मतलब क्या है, सेम नंबर को सेम नंबर से कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 2 बार। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16। तो इसका मतलब 4 raised to power इसका स्क्वायर क्या आएगा 16। ये हमारे पास क्या है स्क्वायर। लेकिन इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, दोबारा थोड़ा ना पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जब हम स्क्वायर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो स्क्वायर रूट के बारे में मैंने क्या बताया था, वो उसका रिवर्स प्रोसेस है। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस होएगी इसकी स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमने क्या बात नोट की, ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। अगर 4 का स्क्वायर 16 है, तो इसका मतलब जब रिवर्स जाएंगे तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4। और यहाँ पर स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है। अब जैसे 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट, यहाँ तो हमने लिख के बता दिया 16 का स्क्वायर रूट 4 है।
जिस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तभी तो स्क्वायर आता है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, यहाँ तो सिंपली हमें पता चल रहा है भाई हाँ ये नंबर क्योंकि हमने खुद से लिया है। तो 16 का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है 4। अब सीखेंगे हम मेथड ऑफ स्क्वायर रूट, कितने मेथड से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम 3 टाइप से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मेथड ऑफ स्क्वायर रूट, हमारे पास फर्स्ट मेथड है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन और थर्ड मेथड है लॉन्ग डिवीजन। सबसे पहले हम सीखेंगे रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपका दोबारा से रिवीजन भी हो जाए। मान लो एक नंबर है 10, सबसे पहले स्क्वायर निकालना सीखा था, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो यहाँ से जिस तरह से हमने 10⁻²² किया, तो इसका मतलब हमने क्या निकाला, 10 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ से ये चीज़ तो हमारा क्या स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। अब हम क्या निकाल लेंगे 100 का ये क्या आएगा स्क्वायर रूट, रिवर्स चले गए ना, स्क्वायर रूट। 100 का स्क्वायर रूट हमें पता है 10 है, लेकिन इसको निकाल के देखेंगे, डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। हमारे पास क्या है 100। अब हम 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो कि हमें पहले ही पता है, इसका स्क्वायर रूट 10 है, लेकिन किस मेथड से निकालेंगे, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से। रूल समझ लेते हैं पहले। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, माइनस करना किसको है, नेचुरल ऑड नंबर को। ऑड नंबर कौन से होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, पता है आप। तो अब स्टार्ट करते हैं माइनस करना, 1 बाय 1 स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है 1, तो हमने सबसे पहले क्या किया 1 माइनस कर दिया। 100 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 99। अब हमें क्या करना है, जो रिजल्ट आया है उसी को यूज करेंगे, 99 यहाँ गया। अब -1 के बाद ऑड नंबर क्या है 3 आ गया 96। अब रिजल्ट को दोबारा से यूज कर देंगे, 96 - 3 के बाद ऑड नंबर 5 91। अब फिर से रिजल्ट को यूज करेंगे, 91 - 7, 5 के बाद 7 होता है ना ऑड नंबर, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 84। रिजल्ट को यूज कर दो, 84 - 7 के बाद क्या आएगा 9, हमारे पास क्या आ गया 75। अब फिर से रिजल्ट यूज कर दो, 75 - 9 के बाद 11 कितना आ गया 64। अब रिजल्ट फिर यूज कर दो, 64 - 11 के बाद 13 कितना आ गया 451। रिजल्ट को फिर यूज कर दो, 51 - 13 के बाद ऑड नंबर क्या है 15, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 36। फिर से रिजल्ट यूज कर दो, 15 के बाद ऑड नंबर क्या है 17, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 90। फिर से रिजल्ट को यूज कर दो, 90, 17 के बाद ऑड नंबर क्या है 90, कितना आ गया 0। ये प्रोसेस हमें तब तक करनी है जब तक हमारा रिजल्ट 0 नहीं आता। अब सोचने की बात ये है, हम क्या सीख रहे थे, हम सीख रहे थे स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे थे ना, जबकि हमें पहले ही पता है 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। आंसर तो 0 आ गया, क्या ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर नहीं है। इस तरह के मेथड में आंसर कहाँ से निकाल लेंगे, नंबर ऑफ स्टेप से हमें पता चलेगा हमारा आंसर क्या आएगा। नंबर ऑफ स्टेप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हमारे टोटल स्टेप कितने हुए 10। इसका मतलब 100 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 10। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैंने बताया था 100 का स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर रूट का सिंबल करता है ये वाला होता है ना, स्क्वायर रूट निकल रहा किसका 100 का, और इसका आंसर क्या आया 10। जिस तरह से हम स्क्वायर निकालते हैं ना, 10 का स्क्वायर 10⁻², 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 10 जा 100। इसी तरह से हम स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से, और इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, किसी मेथड से निकाल के दिखाना पड़ेगा। जो हमने फर्स्ट मेथड सीखा है वो है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर आप पहले भी कर चुके हो, थर्ड फोर्थ क्लास से स्टार्ट हो जाता है। हम अपने पास जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, ये नंबर जैसे हमने ले लिया, तो इसमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालना स्टार्ट करो। 2 से तो चलेगा नहीं, किससे चलेगा, 3 से। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, दोबारा से 3 चलेगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, दोबारा से 3 चलेगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या हुए, 1 2 3 4 5 6, 3 6 टाइम्स आए। इसको कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। यहाँ तक तो हम प्राइम फैक्टर सीख चुके थे प्रीवियस क्लासेज में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके पेयर बनाने हैं। पेयर क्यों बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर में पावर 2 करते हैं ना, और पेयर में भी तो 2 नंबर लेते हैं। पेयर का मतलब ही जोड़ा होता है ना, तो यहाँ पर पेयर बनाओ। 3 का एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो 3 के कितने पेयर बने, एक पेयर 3 का यहाँ से, एक पेयर यहाँ से और एक पेयर यहाँ से। तो हमारे पास क्या आया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आंसर क्या गया हमारा 27। निकाल क्या रहे थे, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का सिंबल यूज करेंगे। स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, ये किसका निकाला, 729 का, और 729 का स्क्वायर रूट क्या है, 27। तो ये हमारा रिजल्ट है। अब लेते हैं लास्ट हमारा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारे पास क्या करेंगे, इसमें भी स्क्वायर रूट ही निकालना हमें। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 529, ये एक डिवाइड की तरह होता है। थोड़े से रूल डिफरेंस है, डिवाइड आप पहले भी कर चुके हो, तो यहाँ पर हम पहले इसके रूल समझ लेते हैं। ये हमारा सिंबल होता है स्क्वायर रूट निकालने का। सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा। पेयर का मतलब जोड़ा, मतलब 2 मेंबर को इकट्ठा करेंगे और लास्ट से इकट्ठा करना स्टार्ट करना, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो। पीछे से हमने क्या किया, ये 2 नंबर एक साथ हो गए। लास्ट में चाहे 1 नंबर बचे चाहे 2 नंबर बचे, उसकी कोई बात नहीं होती। अब जैसे लास्ट में से में 1 बचा तो हम 1 ले लेंगे। अब डिवाइड में तो क्या होता है, डिवाइड में तो वो टेबल देता है आपको, इस टेबल से डिवाइड कर दो। लेकिन स्क्वायर रूट में क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन में अपने पास से टेबल लेनी है। डिवाइड में जब वो टेबल देगा, मतलब 5 की टेबल दे दी, तो आप जो 5 की टेबल लोगे आप किसी भी नंबर पे उसको यूज़ कर सकते हो, 5 7 जा पे, 5 8 जा पे। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट में मेथड क्या अलग है, जिसकी टेबल लोगे उसी पे चलाना पड़ेगा। कैसे, मान लो पेयर वाइज लेना है। जैसे हमारा एक पेयर है 5 का और एक है 29 का, हमने स्टार्ट कर दिया, जैसे 1 की टेबल ले ली। अगर मैं यहाँ 1 की टेबल पे चलाऊंगा तो 1 पे चलाना पड़ेगा, तो 1 1 जा 1, 5 तो 1 से बहुत छोटा है। अब 2 की टेबल पे चला के देखते हैं। अगर आप 2 की टेबल लोगे ना, तो 2 की टेबल को 2 टाइम्स ही चलाना पड़ेगा। 2 2 जा 4, चल गया। अगर इसी तरह से आप 3 की टेबल लेते तो आपको 3 पे चलाना पड़ता। जैसे 3 3 जा 9, और 5 से जो 9 है वो बड़ा हो जाता, इसलिए हम ले नहीं सकते। तो हमने कितने पे चला जा, 2 2 जा 4। अब डिवाइड में क्या करते थे आप, माइनस करते थे ना, तो सिंपली यहाँ भी माइनस करेंगे। 5 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा 1, ठीक है। डिवाइड में उसके बाद क्या करते थे, सम तो खत्म नहीं हुआ, कैरी उतारते थे। यहाँ भी कैरी उतारेंगे, लेकिन थोड़ा सा रूल अलग होगा। डिवाइड में एक बार में एक डिजिट उतारते थे, यहाँ पूरा पेयर उतरेगा। तो 2 को नहीं उतार सकते, पूरा पेयर आएगा 29, पूरा पेयर उतार लिया। अब दोबारा से हम यहाँ क्या, कौन सी टेबल, अब दोबारा से 2 की टेबल मत यूज कर देना। अब यहाँ पर कौन सी टेबल आएगी, पहले तो जो हमारे पास ऊपर रिजल्ट आया ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ हमारे पास क्या है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4। अब ये डिजिट तो हमें लेनी ही लेनी है। दोबारा से अपने पास से कोई भी टेबल लो और फिर उसको चला के देखो। जैसे यहाँ 2 की टेबल ली थी ना, अब यहाँ पर जैसे मैंने क्या लिया, 3 की टेबल ले ली। अगर मैंने यहाँ 3 की टेबल ली है तो यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी, 3 पे। अब मैंने इसको किस पे चलाया, 3 पे, तो हमारे पास क्या आएगा 43, 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो हमारे पास कितने पे चल गया, 3 पे, 129, और ये हो गया कैंसर। यहाँ तक हमने क्या सीखा, स्क्वायर रूट के मेथड। 3 तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथागोरन ट्रिपलेट। स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट में क्या होता है, ये भी एक टाइप से स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। मान लो आपके पास कोई भी 2 नंबर है, मान लीजिए 3 और
4, 2 नंबर है और दोनों नंबर का आपने कर दिया स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर कर दिया और 4 का भी स्क्वायर कर दिया और उनको कर दिया प्लस। क्या कर दिया उनको? प्लस। 2 नंबर लिए और उनके स्क्वायर को क्या कर दिया? प्लस। जब इनके स्क्वायर को प्लस करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना, जो स्क्वायर का रिजल्ट होता है वो होता है परफेक्ट स्क्वायर। जो ये 3 का स्क्वायर किया ना, इसका रिजल्ट 9 तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर है, इसका रिजल्ट है 16 तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पर जो हमने जिस नंबर का स्क्वायर करके प्लस किया ना तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। पता चल रहा है? वह रूल पढ़ा था ना, रूल में 5 आया था, क्या था? 0 1 4 5 6 और 9, जिसके लास्ट की डिजिट 5 है ना, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे पता चला? वैसे भी निकाल सकते हैं, छोटा सा नंबर है 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, तो 5 5 जा 25। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट का क्या है? रिजल्ट। लेकिन ये तो एग्जाम्पल के लिए वैसे समझाया था। अब इसमें क्या है? मेंबर होते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट के 3 मेंबर होते हैं। उसका फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है 2m, दूसरा फॉर्मूला है m² - 1, तीसरा फॉर्मूला है m² + 1। टोटल हमारे पास 3 मेंबर होते हैं। जब आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा ना तो उसमें आपको 1 मेंबर दे दिया जाएगा, बाकी के 2 आपको फाइंड आउट करने हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने 1 मेंबर ले लिया 8, ठीक है, 1 मेंबर उसने दे दिया, 2 आपको निकालने हैं और उसके बाद रिजल्ट देखेंगे क्या हम ठीक है या गलत। अब यहाँ पर हमारे पास 1 मेंबर 8 है ना। अब जो फर्स्ट रूल है हमारे पास क्या है? 2m, क्योंकि ये फर्स्ट वाला मेंबर है तो सीधी सी बात है इसके इक्वल होना चाहिए, तो 2m = 8। अब यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। m = 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो एक तो वैल्यू आ गई m की क्या? 4। अब जो ये m की वैल्यू आई है इस मेंबर में पुट कर देंगे, इस मेंबर में पुट कर देंगे, तो दोनों वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले इसमें पुट करते हैं, क्या है? m² - 1, m की वैल्यू क्या आई थी? 4, तो m की जगह क्या पुट कर देंगे? 4 का स्क्वायर - 1। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 - 1, क्या होगा? 16 - 1 15। नेक्स्ट है हमारे पास m² + 1, m² + 1। m की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 4, m की जगह क्या पुट कर देंगे? 4, 4 का स्क्वायर + 1, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 + 1, 16 + 1 17। तो यहाँ से हमने क्या किया? 3 मेंबर निकाल लिए। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको मेंबर मान लेते हैं, लेकिन ये हमारा मेंबर नहीं है क्योंकि फर्स्ट मेंबर तो उसने खुद दिया था। इसका मतलब हमारे पास 2 मेंबर कौन से हैं? 15 और 17। तो हमारे पास 15 और 17 के आ गए 2 मेंबर। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या कहती थी? अगर हमारे पास जो भी 3 मेंबर होंगे ना, जो उनके स्क्वायर का सम है ना वो थर्ड मेंबर के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ रिजल्ट को अप्लाई करके देखते हैं क्या हम ठीक है या गलत। 3 मेंबर है ना, पहले दोनों के स्क्वायर को प्लस करना है और लास्ट वाले के इक्वल आना चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास क्या? 8 का स्क्वायर प्लस सेकंड क्या है हमारे पास? 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू लास्ट क्या हमारे पास? 17 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। अब क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर दो, 4 + 5 9, 6 + 2 8, और यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा? 2 = 289। तो यहाँ से हमने क्या किया? पाइथागोरन ट्रिपलेट को कंप्लीट कर लिया। यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। थैंक यू।